आज हम यहाँ सोलर सेल पढ़ेंगे। वे अर्धचालक युक्तियाँ जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं, सोलर सेल कहलाती हैं। इन्हें सौर प्रकाश वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो सोलर सेल का प्रयोग सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले सोलर सेल को 1954 में बनाया गया था, जिसकी दक्षता मात्र 1% ही थी, जो बहुत ही कम थी। बाद में कृत्रिम उपग्रहों की मांग बढ़ने के कारण इनकी दक्षता बढ़ाने में प्रयास लगातार होते रहे एवं अर्धचालों के उपयोग से इनकी दक्षता में काफी बढ़ोतरी भी की गई। यहाँ हम एक सौर पैनल का चित्र देख रहे हैं, जिसमें पीएन जंक्शन होता है। इसमें जो ऊपरी परत होती है, चाहे वो पी की हो या एन की, बहुत ही पतली ली जाती है। जैसा कि यहाँ चित्र में ऊपर एन टाइप मटेरियल है, नीचे पी टाइप मटेरियल है। तो बीच में जो पीएन जंक्शन है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में दिखाए गए हैं। जैसे ही सूर्य का प्रकाश गिरता है, तो चूंकि हम ऊपर की जो परत है उसे बहुत ही पतली रखते हैं, तो जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारे पीएन जंक्शन तक आसानी से पहुंच जाती हैं। और सूर्य की किरणों में जो फोटॉन्स होते हैं वो अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, जो कि इस पीएन जंक्शन पर डिप्लीशन लेयर का निर्माण कर रहे हैं। और वहाँ से फोटॉन से ये इलेक्ट्रॉन्स जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो ऊर्जा प्राप्त करने के बाद वो यह सहसंयोजक बंध तोड़कर वहाँ से फ्री हो जाते हैं और इस प्रकार धारा का प्रवाह प्रारंभ होता है। जैसा कि यहाँ संरचना हम देख सकते हैं, यह एक पीएन संधि होती है, लेकिन यह उससे कुछ अलग होता है। सोलर सेल बनाने के लिए पी तथा एन भाग में से किसी एक को दूसरे की तुलना में पतला रखा जाता है। जैसा कि हमने बात करा, कोई एक परत पतली रखी जाती है और दूसरी परत तुलना में उसके मोटी होती है। हम पी भाग को एन भाग की तुलना में पतला बनाए रखते हैं। चित्रानुसार पी अर्धचालक वाले भाग के ऊपर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, जो इस पर आने वाले प्रकाश को रोके नहीं और आने वाले प्रकाश को सीधे ही पी अर्धचालक के पतले भाग में पहुंच जाए। अर्थात ऊपर की जो परत, पतली परत हम रखते हैं और सूर्य की किरणें जब उस पर गिरती हैं, तो वो सूर्य की किरणें डिप्लीशन लेयर तक आसानी से पहुंच जाती है। पी भाग के बिल्कुल नीचे पीएन संधि होती है। हमारा जो पी टाइप मटेरियल है, उसके जस्ट नीचे जो पीएन संधि होती है, वहां तक ये प्रकाश की जो ऊर्जा है वो पहुंचती है। पी भाग के बिल्कुल नीचे पीएन संधि होती है, जैसा कि चित्र में है। एन भाग के नीचे विद्युत धारा संग्रह करने के लिए इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। इस संपूर्ण सिस्टम को हम कांच के आवरण में रखते हैं, ताकि बाह्य नुकसान से सिस्टम को बचाया जा सके। अर्थात ये जो हमारा सौर पैनल होता है, यह एक कांच के बॉक्स के अंदर होता है। यानी कि जो भी प्रोसेस होती है वो पूरी कांच के बॉक्स के अंदर होती है, ताकि बाहरी मौसम से या किसी और चीज़ों से इनको बचाया जा सके। यहाँ पर हम फिर देख सकते हैं, जैसा कि ये ऊपर से प्रकाश गिर रहा है इस पे, और इसमें जो पीएन जंक्शन हमारा है, पीएन संधि है, वहाँ से पीएन जंक्शन जो पीएन संधि है, वहाँ से जो फोटॉन्स है वो अपनी ऊर्जा किसको दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन वहाँ से फ्री होकर ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये एक आपको फ्रंट कॉन्टेक्ट दिखाई दे रहा होगा। यह एक चालक पदार्थ का होता है। यह इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें बहुत ही कम ऊर्जा होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रोड तक इजीली पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए इस प्रकार का कॉन्टेक्ट लगाया जाता है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन फ्री होते ही इस कंडक्टर के थ्रू
इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाए। इसके ऊपर एक पतली सी लेयर रहती है जो एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग रहती है, जिससे प्रकाश का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो प्रकाश पूरा का पूरा ऑब्जर्व होता है, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो सकें। सौर सेल की कार्यविधि देख लेते हैं हम। जब प्रकाश को पीएन संधि पर आपतित किया जाता है, अर्थात जब प्रकाश को सोलर सेल पर गिराया जाता है, तो प्रकाश के फोटोन पतली पी परत से होते हुए संधि पर आसानी से पहुंच जाते हैं। अर्थात जो प्रकाश है वह हमारे जो पी टाइप का मटेरियल है, जो बहुत ही पतला लिया है हमने, उसको पार करके उसके नीचे जो पीएन संधि है वहां तक आसानी से पहुंच जाता है। प्रकाश की ऊर्जा इसमें फोटोन के रूप में होती है। प्रकाश के अंदर जो फोटोन पार्टिकल होते हैं ऊर्जा के, वो फोटॉन्स के रूप में होते हैं। ये फोटोन संधि पर पड़ते हैं और वहां अपनी ऊर्जा बंधों वाले कोटरों इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। वे ये ऊर्जा पाकर मुक्त हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन एन भाग में गति करते हैं और कोटर पी भाग में। अर्थात जब पीएन संधि होती है वहां पर जो डिप्लीशन लेयर बनी हुई है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल आपस में बंध बनाकर बैठे होते हैं, वहां पर जब ये प्रकाश गिरता है तब वो फोटॉन्स जो ऊर्जा पाए हुए होते हैं, वो फोटॉन्स अपनी ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉन और फोटॉन होल्स को दे देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और होल्स ऊर्जा पाकर एन टाइप इलेक्ट्रॉन एन टाइप के मटेरियल में और होल्स या कोटर पी टाइप के मटेरियल में गति करते हैं। अब एक विभव प्राचीर बन जाता है, जिसके कारण यह गति रुक जाती है। इस विभव प्राचीर को नष्ट करने के लिए बाह्य वोल्टेज स्रोत लगाया जाता है, जो इस विभव प्राचीर को खत्म कर देता है और इलेक्ट्रॉन और कोटर की गति आसानी से होने लगती है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। अर्थात जो डिप्लीशन लेयर है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है कि वो डिप्लीशन लेयर टूट सके, इसलिए हम बाह्य स्रोत लगाकर, बाह्य विभव लगाकर उस डिप्लीशन लेयर को तोड़ देते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है और उनकी इलेक्ट्रॉन होल्स की गति आसानी से होने लगती है। जब पीएन संधि पर प्रकाश आपतित किया जाता है, तो वह पी पतली परत से होता हुआ संधि पर पहुंचता है और प्रकाश को संधि द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अर्थात जो फोटॉन्स हैं, जो प्रकाश के अंदर उपस्थित हैं, उनको ये जो पीएन संधि है वहां पर अवशोषित किया जाता है। खुले परिपथ में होने के कारण इनके आर पार एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे प्रकाश विद्युत वाहक बल कहा जाता है और इस प्रभाव को प्रकाश वोल्टेज प्रभाव कहते हैं। इस तरह से सौर सेल और ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कई सौर सेलों को जोड़कर एक उच्च विभव वाहक बल उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात जो हमारा पैनल होता है, उस पैनल में कई छोटे छोटे सौर सेल उपयोग में लिए जाते हैं और इस प्रकार जो सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा है उसको हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। थैंक यू।